दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। हम लोग जानेंगे इतिहास के बारे में, इतिहास की प्राचीन सभी जानकारी के बारे में, इतिहास का अध्ययन करेंगे, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे और किसने इतिहास को क्या कर लिया, तो हर एक चीज़ को बेसिक चीज़ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इन सभी के साथ। तो सबसे पहले ये इसमें हमारे खान सर का बहुत बड़ा योगदान है। ये खान सर के नोट्स पे ही ये बनाया गया है। इस हिस्ट्री को बारीकी समझेंगे और A to Z सब जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए, इतिहास के जनक, सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है, इतिहास के जनक हेरोडोटस। ये यूनान का लेखक था, इन्होंने इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी रखी थी। तो इतिहास के जनक कौन? हेरोडोटस है। लेकिन ह से हिस्ट्री, ह से हेरोडोटस, ये ट्रिक है, याद करिएगा। ह से हिस्ट्री, ह से हेरोडोटस, जिसको बोलते हैं इतिहास के जनक। यही है, देखिए हेरोडोटस साहब, यही है हेरोडोटस, दाढ़ी वाले हैं बूढ़े अंकल जी। अब देखिए, एक बड़ा कमेंट मार रहा है, सर ये है वो है, आप अच्छे से थोड़ा सा और उनका फोटो लाइए। तो फोटो देख लीजिए, फोटो सामने पड़ा हुआ है, यही है हेरोडोटस, यही है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपसे पूछे, अतीत की सभी घटनाएं इतिहास है? क्या अतीत की सभी घटनाएं इतिहास कहलाता है? नहीं। अतीत की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतीत की घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाएं। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम पूछते हैं हमारे पांच पूर्वज के नाम बताइए, पहले का नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने विशेष काम कोई नहीं किया था देश के लिए। अब महात्मा गांधी ने देश के विशेष काम किया था, हम लोग पढ़ते हैं उनके बारे में। तो अतीत की महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है, उसको बोलते हैं इतिहास। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन बनेगा, क्या इतिहास सारा इतिहास है? नहीं। अतीत की महत्वपूर्ण घटनाएं वो इतिहास है। क्या है वो? इतिहास है। देखिए, इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास बनाना बहुत ही कठिन है। तो ध्यान रखेंगे, इतिहास के जनक कौन? हेरोडोटस। कौन? हेरोडोटस। अब हम आगे आते हैं, ये तो पढ़ लिए, अब आते हैं आगे। अब देखिए, इसमें पढ़ेंगे पुरातत्व के जनक। पुरातत्व जनक कौन है? जनक ब्रूस है। कौन है? ब्रूस। इनका फोटो नहीं है अभी मेरे पास। ठीक है, देखिए, पुरातत्व जनक कौन है? ब्रूस। पुरातत्व मतलब क्या होता है? पुरानी चीजों का अध्ययन। नाम रखिएगा ब्रूस, ये ब्रूस नहीं, उनका नाम है ब्रूस। ब्रूस याद करिएगा आप लोग ना, ब्रूस। देखिए, पढ़ने वाले लड़के बहुत कम हैं, लेकिन आपको चीज़ों में इंटरेस्ट लाइए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अभी आपके सामने पूरी वैकेंसी है, चुनाव है, तो चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। अब देखिए, पुरातत्व किसे कहते हैं? पुरानी चीज़ों का अध्ययन। ठीक है, क्या कहलाता है? पुरातत्व कहलाता है। पुरानी चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुरातत्व कहलाता है। तो क्या हम पुरानी चीज़ों का अध्ययन करेंगे? हाँ, करेंगे। ठीक है, देखिए, पुरानी चीज़ों का अध्ययन करता है, पुरातत्व कहलाता है। ठीक है, तो इसके जनक कौन है? ब्रूस है। कौन है? ब्रूस। अब आगे आएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब पुरानी चीज़ों में क्या है? डायनासोर का हड्डी हो गया, आपके घर से नीचे कोई सामान मिल गया, अशोक का चप्पल मिल गया, ये सभी क्या आएगा? पुरातत्व में आएगा। अब देखिए, एक हो गया पुरातत्व के जनक, तो कौन है? ब्रूस है। एक आएगा भारतीय पुरातत्व जनक, कौन है? तो भारतीय पुरातत्व जनक क्या है? कनिंघम है। कौन है? कनिंघम है। ये भाई साहब देखिए, कनिंघम, ये सॉरी, ये तो ब्रूस है, ये ब्रूस थे। अब देखिए, ये है, ये कनिंघम है। देखिए, ये ब्रूस थे। ठीक है, कौन है? ये ब्रूस। ठीक है, इनका नाम था ब्रूस। ठीक है, ब्रूस लिखा हुआ है। ये पुरातत्व इतिहास जनक कौन है? अब भारतीय, वो तो ब्रूस थे, ये भारतीय पुरातत्व जनक कौन है? ये कनिंघम है। कौन है? कनिंघम है। ठीक, अब देखिए, अब आपसे पूछेगा कभी कभी, ऐसे ये जो पुरानी चीज़ों का एक बनाया गया है, मतलब एक बनाया जाएगा स्थान, तभी तो आप लोग आगे देखेंगे कि क्या चीज़ क्या नहीं है। ऐसे देखिए, आनंद भवन में महात्मा गांधी की चीज़ें बहुत अच्छी रखी गई हैं। इलाहाबाद के आनंद भवन में वो म्यूजियम है, मतलब संग्रहालय है, उसमें बहुत सामान रखा गया महात्मा गांधी का। तो देखिए, उसमें क्या है? अब देखिए, आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी पुरानी चीज़ों का अध्ययन करता है, आर्कियोलॉजी। ठीक, अब देखिए, पुरानी चीज़ों का अध्ययन,
जैसे जो प्राचीन चीज़ें मिलेंगी तो उसका म्यूजियम में डालेंगे, तो इसलिए बनाया गया है। अब विश्व में पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे, कोपेनहेगन। कहाँ पे, कोपेनहेगन। ये डेनमार्क की राजधानी है, डेनमार्क की राजधानी है। अब भारत में पूछेगा इंदिरा गांधी संग्रहालय कहाँ पे है, तो भोपाल में है। तो कहाँ पे, भोपाल में, मध्य प्रदेश में है। भोपाल में है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ, भोपाल में। ठीक है, भोपाल में। अब पूछेगा मेमोरियल कहाँ पे है, मेमोरियल दिल्ली में है। ठीक है, और पूछेगा आपसे ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसका आता है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये आते हैं ये सभी। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ें, किसी को कोई दिक्कत नहीं, पूरा सिलेबस करवाएंगे A to Z, इतिहास की बेसिक जानकारी से चलेगी। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़ें, इतिहास के जनक कौन, हेरोडोटस। पता तो जनक कौन है, तो कौन, ब्रूस। इंडिया की कौन है, कनिंघम। ठीक है, स्थान, मंत्रालय, सब कुछ पढ़ लिए। अब कुछ चीज़ भूलेंगे, कुछ चीज़ भूलेंगे, बोलिए नहीं सर। अब हिस्ट्री की हो गई, बेसिक जानकारी हो गई। तो लड़का बोल रहा है सर आप नाम बार बार बोल रहे हैं कनिंघम, इनका नाम तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। अरे बकलोलवार, किसी का नाम बोलने से हम बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का नाम मोदी लोग बोलते हैं। ठीक है, अब उनका नाम बोलेंगे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, तो उस बात को ध्यान दें आप लोग, पूरा नाम याद रखने कोई जरूरत नहीं है आप लोग को। ठीक है, जितना कहा जाए, जितना पढ़ा जाए उतना आप लोग याद कीजिए। जब आगे पढ़ेंगे तो बहुत से नाम आपको आएंगे। इस इतिहास में 2000 से लेकर 3000 तक आपको नए नाम मिलेंगे। जैसे हम बोले मीन हाजू सिराज, मोहम्मद सिराज अब्दुल्ला। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक कासिम, तो बहुत से नाम आपको नए नाम मिलेंगे। 2000 नाम मिलेंगे आपको आगे। ठीक है, और आगे आएंगे ना तो आपको रसियन का नाम मिलेगा, रसियन का, तो बहुत ही खतरनाक नाम है। ये सब अंग्रेजी दवाई हैं। ठीक है, ये सब दवाई काम करेंगी, तो इसलिए बहुत ध्यान से पड़िएगा। एक और नाम आपको याद रखना है, थॉमस। रखना है थॉमस ने, ठीक है, थॉमस क्या किया था, थॉमस क्या किए थे, थॉमस ने इतिहास को बांटने की कोशिश किया इस आधार पर कि किस समय कौन सी चीज़ मिली। ठीक है, तो जैसे लोहा जब मिला तो उसको बोलते लौहयुगीन, लोहा जब उसको बोलते लौहयुगीन, तांबा मिला तो बोलते ताम्रयुगीन। ठीक है, कांसा मिला तो कांस्ययुगीन, पत्थर मिला तो पसारयुगीन। ठीक है, ऐसे मतलब बांटा गया। अब देखिए मिलने वाले वस्तु के आधार पर वर्गीकरण कौन किया था, थॉमस किया था। कौन किया था, थॉमस किया था। ऐसे मुझे बकलोला मिल गया तो बकलोल होगी। ठीक है ना, अब मान के चलिए ऐसा कोई मिल गया तो दिमाग वाला, दिमाग विहीन। आगे बढ़े। अब कोई बोल रहा है तुम कहाँ हो, उससे घुसी आ रही हो, तो लड़की बोल रही है कहाँ घुसी आ रही हो, दिमाग होता है सबके पास, काम करे या ना करे। तो बताइए सर, मिलने वाली वस्तुओं का बांटा था थॉमस ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बात को। ठीक, थॉमस ने। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, ब्रूस के हिसाब से अलग अलग बांटते हैं और थॉमस से अलग बांटते हैं। तो उसको हम लोग आगे कल करेंगे। ठीक है दोस्तों, पूरे इतिहास को पढ़ेंगे। अभी आप लोग क्या पढ़नी है, जानकारी बेसिक, इतिहास जनक, इतिहास में जो भी प्रतात्व है उसके अध्ययन में क्या कहलाता है। ठीक है, और उसकी जनक, और इंडिया में जनक है, और उसके बाद इसका स्थान, संग्रहालय का स्थान, अब विश्व संग्रहालय का स्थान डेनमार्क में है और भोपाल में है। ऐसे जानकारी बेस पढ़ लीजिए। उसके बाद आएंगे तो इतिहास को 3 खंडों में बांटेंगे, 3 खंड काल में, तो उसको कल पढ़ेंगे नेक्स्ट डे में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इस मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉच।